नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी का सत्य अगर विजयी नहीं होगा तो इस देश में किसका होगा? बल्कि उनका सत्य विजयी ना हो यह सत्य का अपमान माना जाएगा। अपने अपने जीवन में सत्य की हार से मायूस असंख्य भारतीयों के लिए भी यह राहत की खबर है कि कम से कम गौतम अडानी का सत्य तो विजयी हो रहा है। हम आज के एपिसोड में अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इसी पर द हिंदू के संपादकीय और इसी अखबार में छपे प्रसेनजीत बोस के लेख पर चर्चा करेंगे। तो हिंदू अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेबी को उसकी करतूतों से बचाता है। पिछले एक साल में हमने अडानी मसले को लेकर कई सारे वीडियो किए हैं। याद रहे, केवल हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट नहीं आई थी, उसके बाद लगातार पूरे साल फाइनेंशियल टाइम्स, वायर, ओसीसीआरपी सहित देश विदेश के कई मीडिया संस्थानों ने अडानी समूह में निवेश और कई सवालों को लेकर खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इन सभी की रिपोर्ट के आधार पर हमने हिंदी के दर्शकों के लिए कई वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हिंदी के अखबारों में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आप उन्हें फिर से देख सकते हैं ताकि पता चले कि सवाल किस तरह के उठे थे और जवाब दिए गए हैं या नहीं। यह याद रखना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की जांच उसकी निगरानी में एसआईटी या सीबीआई से कराने की याचिका खारिज कर दी, बल्कि केंद्र को निर्देश दिया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट पोजीशन से भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है इसकी जांच हो। याद रखिएगा, केवल भारतीय निवेशकों के नुकसान की बात है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब गौतम अडानी ने भी कहा था कि हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा करेंगे, और हिंडनबर्ग ने कहा कि आप अमेरिका आ जाइए, मुकदमा कीजिए। ऐसा कोई केस हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब केंद्र सरकार हिंडनबर्ग रिसर्च पर क्या जांच करती है उसका इंतजार आप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 याचिकाएं थीं। चारों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेबी ने विस्तृत जांच की है। इस अदालत के सामने जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उससे नहीं लगता कि किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ है। हमने शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, मगर कहने का यही सार समझ आया कि सेबी गहन जांच कर चुकी है और किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। पर हमारी नजर इस बात पर गई कि अदालत के सामने जो भी साक्ष्य हैं उससे पहली नजर में वह संतुष्ट प्रतीत होती है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसा है तो सेबी की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा सकती है? चीफ जस्टिस बंद लिफाफों के बहुत खिलाफ है। हमने इसकी याद इसलिए दिलाई ताकि हम उम्मीद कर सकें कि एक दिन सेबी की तमाम रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे अदालत प्रथम दृष्टया में संतुष्ट प्रतीत होती है। अगर अभी तक जिस हिस्से से भी संतुष्ट है, क्या उसे सार्वजनिक किया जा सकता है? क्योंकि गौतम अडानी इसे सत्य की जीत बता रहे हैं, उनके लिए एक तरह से जीत हो गई है, तब क्यों ना अभी ही जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बारे में सोचा जाए। वैसे भी चीफ जस्टिस सीलबंद लिफाफे के सख्त खिलाफ हैं। क्या मेरा सवाल सही है? इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे पास शेक्सपियर के गांव से निकलने वाली अंग्रेजी के शब्दों में लिपटी हुई कानूनी नजरिए की इतनी समृद्ध व्यापकता कैसे हो सकती है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के सपने स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ मोहल्ले के किसी कोने में सुबह शाम दोपहर गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं। गिल्ली को आप नागरिक स्वतंत्रता के रूप में देखिए और डंडे को न्यायपालिका के रूप में, उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के रूप में। कब उसके डंडे से यह स्वतंत्रता मैदान के बाहर कर दी जाएगी, इसका पता लगाने के लिए इतिहास में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। मैं एक आम भारतीय की तरह अपनी मामूली हिंदी के शब्दों के सहारे सवाल कर रहा हूं कि जब बंद लिफाफे की संस्कृति ठीक नहीं है, तब भी मई 2023 में अडानी मामले में 6 सदस्यों की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया गया। आप उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग देख लीजिए। हिंदू अखबार में प्रसेनजीत बोस ने लिखा है कि सेबी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जाहिर है इसी कारण से सार्वजनिक भी नहीं है। तब कैसे कहा जा सकता है कि जांच ठीक है? सेबी से जांच के सवाल पर विपक्ष का एक स्टैंड है। विपक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहा है, संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है। दोनों ही मांगे नहीं मानी गई।
अदानी मामले में सेबी ने 24 में से 22 मामलों पर जांच पूरी कर ली है। अब तक की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगस्त में दी जा चुकी है। प्रसेनजीत बोस लिखते हैं कि ये सभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई हैं। क्या बाकी बची 2 जांच पूरी होने के बाद इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा? हिंदी में प्रसेनजीत बोस ने सवाल किया है कि जब तक सेबी की जांच को सार्वजनिक कर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई इस बात का फैसला कैसे कर सकता है कि सेबी से चूक हुई या नहीं हुई? वे लिखते हैं कि कोर्ट के फैसले ने सेबी की स्टेटस रिपोर्ट को फेस वैल्यू पर स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट की जानकारी की समीक्षा के बिना ना ही याचिकाकर्ताओं को यह रिपोर्ट दिखाई गई और ना ही कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने इनकी जांच की। उम्मीद है आप मेरी वो बात याद कर रहे होंगे जो मैंने सीलबंद लिफाफे के संदर्भ में आपको याद दिलाई। प्रसेनजीत बोस लिखते हैं कि अब तक सेबी की पड़ताल की गहनता से जांच नहीं हुई है। फरवरी 2023 में जब कोर्ट ने सरकार से हिंडनबर्ग मामले के लिए गठित की जाने वाली कमेटी में शामिल करने के लिए नामों के सुझाव मांगे, तब सरकार ने नाम सीलबंद लिफाफे में दिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सरकार के लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और अपनी तरफ से कमेटी का चयन किया। वो ऑर्डर पढ़ने के बाद ये साफ है कि ये ऑर्डर में सिर्फ सेबी के बारे में क्लीन चिट दिया गया है और सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और कोई एजेंसी यानी सीबीआई या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, इनका कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। सेबी का इन्वेस्टिगेशन काफी है। इसमें अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई क्लीन चिट जो है नहीं दिया गया है। ये जो 22 कंप्लीटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो है काफी गंभीर सब आरोप है जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर 5 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। उसमें जो शेयर का प्राइस है उस प्राइस को मैनिपुलेट करने का जो आरोप है उसके ऊपर जो है रिपोर्ट है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये रिपोर्ट तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट में 22 रिपोर्ट में क्या है ये सेबी ने किसी को नहीं बताया है और इसका ऊपर क्या एक्शन हुआ है वो भी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सवाल जरूर उठता है ये सुप्रीम कोर्ट राय के ऊपर कि इसको अगर सेबी दबा के रखता है इस रिपोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को, तो अगर इन्वेस्टिगेशन का क्या नतीजा हुआ वो अगर किसी को पता नहीं चला तो कैसे जो है सेबी को क्लीन चिट दिया जा सकता है। प्रसेनजीत बोस के लेख को पूरा का पूरा यहां पेश करना संभव नहीं है। द हिंदू में आप उनके लेख को पूरा पढ़िए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा में शायद यह पहला ऐसा लेख है जिसमें व्यवस्थित और विस्तृत तरीके से सवाल उठाए गए हैं। बाकी आप फैसले के अगले दिन क्या अंग्रेजी क्या हिंदी किसी भी अखबार को उठाकर देखिए, अदानी को क्लीन चिट मिली है, उनका सत्य जीत गया है, इसकी खबर पहले पन्ने पर बिना बारिश के झूम रही है। इन खबरों को पढ़ते हुए आपको When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, डेन मार्टिन का गाना इन दिनों भारत के अखबारों पर झूमता नजर आएगा। YouTube पर जाकर इस गाने को सुनिए। प्रसेनजीत बोस के लेख में फैसले को लेकर डांस की घोर कमी नजर आती है। अलबत्ता सवाल ही सवाल भरे हुए हैं। प्रसेनजीत बोस याद दिलाते हैं कि कोर्ट द्वारा गठित इस एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट में यह निकल कर आया कि जिन 13 विदेशी कंपनियों की अदानी समूह में बड़ी शेयर होल्डिंग थी, सेबी उनकी जांच कर रही थी, लेकिन खुद एक्सपर्ट पैनल ने लिखा कि जांच एक जगह जाकर फंस गई, हैज हिट अ वॉल। कारण बताया गया कि सेबी अगर इन इकाइयों के अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना चाहे तो वो एक ऐसा सफर होगा जिसकी कोई मंजिल नहीं होगी। यानी अदानी समूह में पैसा लगाकर पैसा बनाने वाला विदेशी अंतिम लाभार्थी कौन है, इसका पता लगाना असंभव सा है।